हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको टेक्नोथेलॉन के बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूं। A to Z मतलब आपके माइंड में आज के बाद टेक्नोथेलॉन के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस नहीं रह जाएगा। टेक्नोथेलॉन एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन कहा जाता है, जो कि स्टूडेंट ऑफ मतलब खुद के IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के द्वारा ये कराए जाते हैं। यहाँ पे खुद स्टूडेंट आगे बढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और स्टूडेंट ही A to Z चीज कंडक्ट वहां पे करवाते हैं टेक्नोथेलॉन को, राइट। ये ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं। ये स्कूल बेस्ड सबसे बड़ी एग्जामिनेशन है ऑल ओवर द इंडिया। इसमें क्या होता है कि इन जनरल जब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको नासा का एजुकेशनल टूर दिया जाता है। फर्स्ट प्राइज जो रहते हैं दोनों अभी मैं बताऊंगा, जो भी वहां पे सेलेक्ट होते हैं उनको नासा का एजुकेशनल टूर दिया जाता है, या फिर जो सेकंड में रहते हैं, ये तो फर्स्ट वालों के लिए दिया जाता है, सेकंड में जो रहता है उसको इसरो का एजुकेशनल टूर दिया जाता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको बहुत इच्छा है कि साइंटिस्ट लोगों से मिले या साइंटिस्ट बनने का इच्छा है या बहुत कुछ देखने की इच्छा है जो वहां पे लैब रिलेटेड या फिर वहां पे इसरो में या नासा में क्या है, तो आप इसके लिए जी जान से लग जाइए। और इसमें कुछ सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी कुछ सिलेबस भी नहीं है, लगने की जरूरत भी नहीं है उस तरीके से, लेकिन फिर भी मैं आपको गाइड करूंगा कि कहां पे आपको ज्यादा जोर देनी चाहिए सो दैट आप ये टेक्नोथेलॉन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ सकें, अच्छे तरीके से निकाल सके। क्योंकि मेरे खुद के गाइड में लगातार दो बार खड़गपुर जोन की बात करें पूरी तरीके से, यानी कि खड़गपुर जोन के अंदर 3-4 स्टेट आ जाता है, तो उसकी बात करें तो वहां पे टॉप आने वाले जो टॉप ग्रुप थे वो मेरे अंडर में थे, यानी कि मेरे गाइडेड के द्वारा वहां पे गए। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूं कि क्या क्या वहां पे पूछे जाते हैं और कैसे आपको सिलेक्शन वहां पे हो सकती है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर टेक्नोथेलॉन की हम प्रिपरेशन क्यों करें। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आता है दिमाग में, आखिर हम इसकी तैयारी क्यों करें। बहुत सही सवाल आपके दिमाग में आया है। सबसे पहला मैं आंसर देना चाहूंगा कि आपका खुद का लॉजिकल रीजनिंग जो स्किल्स होता है ना, वो डेवलप होगा इस एग्जाम को देने के बाद। आपको एक्चुअल में सोच पाओगे कि एक्चुअल में लॉजिकल रीजनिंग की कहां तक कैपेसिटी हो सकती है। बहुत बेहतर लेवल के ये क्वेश्चन सेट करते हैं ये लोग, बहुत ही ढंग का क्वेश्चंस आता है। आप यूं मान सकते हैं कि आप समझिए कि इसी लेवल पे, इसी उम्र पे आप IIT JEE की एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा इनका लेवल होता है। बहुत अच्छा लेवल के क्वेश्चंस ये लोग बनाते हैं इसमें, और पूरी तरीके से ये लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स होता है। कोई भी सिलेबस नहीं है, पूरी तरीके से आपको मतलब लॉजिकल वे में एट ए टाइम आपको जवाब देना है, पढ़ के समझ के आपको जवाब देना है। कोई किसी भी तरह का सिलेबस नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि आपको अपने फ्रेंड के साथ में बैठ के देना है ये एग्जाम, यानी कि दो लोगों का एक यहां पे पेयर रहता है ना। ग्रुप वाइज ये एग्जाम बैठते हैं यहाँ पे, एक एक ग्रुप को यहाँ पे बिठाया जाता है और वो दोनों डिस्कशन करके एग्जाम देते हैं। बट मैं आपको अपडेटेड न्यूज बताऊंगा कि यहां पे फ्रेंड्स तो दे सकते थे आपके एग्जाम, हर साल आगे भी ऐसा होगा और अभी तक ऐसा होता था, लेकिन कोविड-19 के कारण सिर्फ इस बार दोनों के दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों जो एग्जाम होंगे वो दोनों के दोनों ऑनलाइन मोड होगा और दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे कि इंडिविजुअली देना पड़ेगा। इस बार कोई ग्रुप नहीं होगी। लेकिन मजेदार बात यही है, मतलब मैं तो अभी ये बताना चाह रहा हूं कि क्यों आखिर बैठेंगे इस एग्जाम में। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स को आपको बढ़ा देता है। दूसरी बात कि कोई सिलेबस नहीं है, तो एकदम बेफिक्र होकर के सिर्फ अपने माइंड का यूज करके आप दो बच्चों के साथ में, यानी कि अपने फ्रेंड और आप दो लोग मिल करके इस एग्जाम को दीजिए। आप फोड़ सकते हैं अच्छे तरीके से। इससे आपको टीम वर्क एक्सपीरियंस का पता चलेगा कि कैसे आखिर कोई टीम में कैसे काम किया जाए, इसके बारे में आपको यहां पे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये एक्सपीरियंस आपको यहां पे फील होगा।
चलिए, तो अब मैं इसको टेक्नोथेलॉन के बारे में डिटेल में बताता हूं आपको, वन बाय वन स्टेप वाइज बताऊंगा कि क्या होता है। पहले मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोथेलॉन के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसका ये मैं बताऊंगा, ठीक है। हालांकि मैं अभी डेट बता देता हूं आपको, 26 जुलाई से, ये तो लेट हो चुका है, यहां पे 26 जुलाई से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है टेक्नोथेलॉन की, ये 2020 में, ठीक है। तो आप सभी को ये डेट जरूर दिमाग में रखिए, ठीक है। ये इंटरनली मैंने आपको बता दिया है, अभी तक आपको मार्केट में पता नहीं चला होगा, लेकिन आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, आ जाएगा डेट आपको कुछ दिनों में। सो 26 जुलाई से 2020 से ये आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। आइए वन बाय वन हम बात कर लेते हैं टेक्नोथेलॉन के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट लोग खुद इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं, और ये पहली बार 2004 में स्टार्ट हुआ था ये कंडक्शन, ये एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। ये मतलब जो भी यंग माइंड्स हैं उसको इंस्पायर करने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, और पहली बार में लगभग 200 स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई, मतलब 200 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे इसमें, ठीक है। और यहां पे पार्टिसिपेट करने के बाद अब जो है एक्चुअली 2004 से लेकर के अभी तक 20 साल, मतलब 2020 की बात कर रहे हैं, यानी कि लगभग 15 से 16 साल होने को चला। अब इस 15 से 16 साल में ये देखेंगे आप 400 सिटीज में अब ये कंडक्ट होता है, और हर एक सिटीज में आपको कोऑर्डिनेटर मिल जाता है। हर सिटी में गुवाहाटी के, IIT गुवाहाटी के कोऑर्डिनेटर मिल जाते हैं, जो आपको गाइड करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होता है फॉर्म फिल अप करने में या एग्जाम कंडक्शन में, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होता है तो आप कोऑर्डिनेटर से जरूर जान सकते हैं। ये कोऑर्डिनेटर का नंबर कैसे मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि 400 सिटीज में लगभग ये फैला हुआ है, ये बहुत ऑल ओवर इंडिया में करवाता है, ये बहुत बड़ा एग्जाम हो चुका है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मतलब ये एक तरीके से जैसे आप देते हैं ना IJSO, है ना, प्री RMO, RMO, वैसे बड़े बड़े एग्जाम जो देते हैं, उसी तरीके से ये भी एक आप कह सकते हैं प्रेस्टिजियस एग्जाम है टेक्नोथेलॉन, राइट। ये मतलब दो राउंड्स में ये वाले एग्जाम पूरी तरीके से कंप्लीट की जाती हैं। सबसे पहला राउंड जो होता है वो प्रीलिम्स कहलाता है ना, पहला राउंड प्रीलिम्स कहलाता है, और दूसरा राउंड जो है वो मेंस कहलाता है। तो पहले क्या हुआ करता था कि प्रीलिम्स जो होता था वो यहीं पे हो जाता था, यानी कि आपके सिटी में प्रीलिम्स हो जाया करता था पहले, लेकिन कोविड-19 के कारण इस बार सब कुछ ऑनलाइन होना है, और मेंस ये लोग वहां पे उनका एक फेस्ट होता है, टेक फेस्ट होता है, वहां पे टेकी करके कुछ एक नाम है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा उसका, आप देखोगे बहुत मजा आएगा आपको। तो उसमें जाकर के आपको मेंस में वो वहां पे बुलाते थे, अपने IIT गुवाहाटी सेंटर में बुलाते थे, पूरा खाना पीना से लेकर के A to Z अरेंजमेंट, आने जाने का पूरा व्यवस्था, यानी कि पूरा टिकट वगैरह सब कुछ का पैसा वो देते थे, ये पूरा सिटी वहां पे बुलाने के लिए, ठीक है। वहां पे बहुत सारी मेंस में बहुत सारे वहां पे कराए जाते हैं एक्टिविटीज उसके लिए। तो सबसे पहले 2 राउंड में क्या मतलब टोटल ये होता है। तो पहला प्रीलिम्स राउंड को हम समझते हैं, आइए। सो प्रीलिम्स राउंड में सबसे पहले आपको रिटेन एग्जाम देना होता है, 2 लोगों को मिलकर के आप डिस्कशन करते रहिए और एक रिटेन एग्जाम देंगे। उस रिटेन एग्जाम के बेसिस पे आपकी टीम की सिलेक्शन होगी वहां पे, ठीक है। वो एग्जाम 2.5 घंटे की होती है, ठीक है, 2.5 घंटे की एग्जाम होती है, और पूरी तरीके से लॉजिकल बेस्ड होता है। किसी भी तरह का सिलेबस यहां पे नहीं है। यहां पे सिंपल मैथ्स, लॉजिकल मैथ्स पूछे जाते हैं, पजल्स पूछे जाते हैं, है ना, कोड क्रंचर्स पूछे जाते हैं, और कुछ इसी तरीके की चीजें जो होती हैं वो भी पूछे जाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि लॉजिकल वे में अगर आप वहां पे थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो आप उसको क्रैक कर सकेंगे उस बेसिक नॉलेज पे, जो 8th 9th 10th का जो सिलेबस होता है ना, 11th 12th का जो सिलेबस है, उसी सिलेबस के बेसिस पे लॉजिकल, जिस स्क्वाड में, जिस ग्रुप में आप रहेंगे उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये तो बेसिक है, कोई किसी सिलेबस का टेंशन आपको लेना नहीं है, तो ये आप जाइए, अगर दिमाग है तो जरूर आप मतलब उस क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। यहां पे एक स्पेशल नोटिस है कोविड-19 के कारण। स्पेशल नोटिस यही है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, कि इस बार द डेट ऑफ प्रीलिम्स इज पोस्टपोन्डेड टू 6 सितंबर। एग्जाम जो आपका होगा वो 6 सितंबर को होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। 6 सितंबर को, 6 सितंबर को होगा। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? जुलाई से, और एग्जाम कब होगा आपका? सितंबर में, ठीक है। तो प्रीलिम्स की एग्जाम आपको सितंबर में हो जाएगी,
राइट। अब मेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मेंस के लिए अब तो ये ऑनलाइन होना है और सबको इंडिविजुअली देना है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रुप में देना है, क्योंकि अगर वो आके करवाते सिटी में, आपके सिटी में आकर के अगर कोऑर्डिनेटर करवाते तो आपको यहाँ पे ग्रुप में बैठना होता। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण, सिर्फ कोविड-19 के कारण सिर्फ इस ईयर ये चेंजेस की गई हैं। बाकी पहले भी जैसा था वैसा ही बाद में ही होगा, ये कंफर्म हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 सितंबर को आपको एग्जाम देना है और रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई से। अब नेक्स्ट मेंस के बारे में आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जब इनका फेस्टिवल होता है ना, ये देख लो, टेक्नो मैनेजमेंट फेस्टिवल IIT गुवाहाटी में जब होता है, जिस समय में, जिसे आप टेक्नीचे कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि 50 टीम को बुलाते हैं। ये 50 टॉप 50 जो टीम होती है ना, टॉप 50 टीम कहने का मतलब एक टीम में 2 लड़के रहते हैं, 2 मेंबर रहते हैं, 2 स्टूडेंट रहते हैं। तो टॉप 50 को बुलाओगे यानी कि आप टोटल 100 स्टूडेंट को बुलाते हैं। यानी कि गुवाहाटी वाले, IIT गुवाहाटी वाले यहाँ टॉप 50 स्टूडेंट को, टॉप 50 टीम को बुलाते हैं और वहां पे बहुत सारा इनोवेशन, क्रिएटिविटी, मतलब उस तरीके का गेम, और आप कह सकते हैं कि कुछ वैसा एक्टिविटी कराते हैं जिससे आपको वहां पे फिर टॉप को सिलेक्शन किया जाता है। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसमें, है ना, मतलब टॉप लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वहां पे सिलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट जनरली फर्स्ट और सेकंड ही वहां पे सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट वाले नासा जाते हैं, फर्स्ट टीम दोनों स्क्वाड से, है ना, 2 स्क्वाड होते हैं। वो स्क्वाड आगे मैं डिस्कशन करूंगा किस तरीके से स्क्वाडिंग होता है इसमें। तो फर्स्ट नासा जाते हैं और सेकंड वाले यहाँ पे इसरो जाते हैं, ठीक है। और बाकी को भी सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब अगर टॉप 50 में आप रह गए तो टॉप 50 को जो मिलता है वो उसको कहते हैं गोल्ड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। आप ऐसे नहीं जाओगे, गोल्ड सर्टिफिकेट आपको वो देंगे। और दूसरे जो टीम, दूसरा जो कहने का मतलब 200 लोगों को, अब टॉप 200 को वो देते हैं सिल्वर सर्टिफिकेट। टॉप 200 लोगों को सिल्वर सर्टिफिकेट और टॉप 50 लोगों को, मतलब टीम्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, टॉप 50 टीम्स को जो यहाँ पे गए हैं गुवाहाटी में, उसको तो ये तो पक्का हो गया, ये श्योर हो गया कि वो गोल्ड सर्टिफिकेट तो लेकर के ही आएंगे। लेकिन इसमें से फर्स्ट और सेकंड वाला टीम जो होगा बस ये क्वालिफाइड होंगे। नासा के लिए एक ही टीम होगी, है ना, दोनों स्क्वाड से, और फिर इसरो के लिए भी एक टीम होगी सेकेंड डिवीजन के लिए, मतलब दोनों स्क्वाड से, ठीक है। ये स्क्वाड क्या होता है ये मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, 50 स्टूडेंट और सिल्वर वाले के लिए 200 टीम, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 10 लाख स्टूडेंट के आसपास में, 8 से 10 लाख स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। जैसा कि मेरे नज़र में, मतलब जहाँ तक मुझे पता है, 8 से 10 लाख लोग बैठ जाते हैं हर साल। और बहुत ही मज़े वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब अच्छा लगेगा आपको ये होने के बाद। और जो सेलेक्ट हो जाते हैं ना, जो विनर्स रहते हैं, है ना, इसमें जो विनर्स होते हैं उनको मतलब एक पास मिल जाता है, जहाँ पे जब इनका जो फेस्टिवल चल रहा होता है, जो टेको मैनेजमेंट फेस्टिवल जब चल रहा होता है, उस समय बहुत सारे म्यूजिकल वहाँ पे परफॉर्मेंस होते हैं। वहाँ पे म्यूजिकल परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, म्यूजिकल परफॉर्मेंस अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी चीज होगा उस दौरान आप सब कुछ अटेंड कर सकते हो। ऑल ओवर द इंडिया, इवन वर्ल्ड से भी लोग दूसरे जगह से वहाँ पे इस फेस्टिवल के दौरान आते हैं। और आप लकी होंगे जो सेलेक्ट होकर के इन सभी चीजों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एकदम एक अजीब सा एक्सपीरियंस, एक बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस आप यहां से ले पाएंगे। तो वहां पे वो जाने पे होता था, लेकिन इस बार बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये दोनों ही स्टेजेस इस बार ऑफलाइन हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे साफ लिख दिया है कि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक स्टूडेंट विल नॉट बी इन्वाइटेड टू कम आवर कैंपस। वो नहीं बुलाएंगे बेटा इस बार, है ना। इस बार सब कुछ ऑनलाइन मोड पे होगा। हाँ, नासा ले जाएंगे आपको, वो जब कोविड-19 का लोचा खत्म हो जाएगा तो आपको ले जाएंगे जरूर, वो प्राइज वगैरह सब चीज हो जाएगा। हो सकता है उसके लिए मनी दे दिया जाए, क्योंकि नासा टूर में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट नासा टूर कर चुके हैं अब तक। तो मुझे जहां तक मैंने उनसे जहां तक एक्सपीरियंस लिया है, लगभग 2 से 3 लाख रुपए का पर स्टूडेंट खर्चा आ जाता है उनका। तो आपको यूं मान के चलिए कि अगर वो नहीं दिया जाता है आपको नासा का टूर, तो ये मान के चलिए कि लगभग अमाउंट आपको इतना जरूर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि कोविड-19 के कारण अगर वैक्सीन वगैरह निकल जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ये प्राइस कैश मनी हो सकता है मिल जाए। तो मेंस भी इस बार मतलब आपको घर में ही बैठ के देना है, ऑनलाइन मोड में देना है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सकता है सेंटर प्रोवाइड कराए किसी सिटी में, लेकिन देना पड़ेगा ऑनलाइन ही आपको, ओके।
नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर की। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया 2 चरणों में ये एग्जाम होता है। नंबर 1 प्रीलिम्स और मेंस, और उसी तरीके से आपको यहाँ पे 2 स्क्वाड भी यहाँ पे बनाए गए हैं। प्रीलिम्स और मेंस तो सभी को देने हैं, 2 स्क्वाड बनाए गए हैं, 2 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। एक तो जूनियर स्क्वाड है ना, जहां पे 9th और 10th के बच्चे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे टीम आप बनाएंगे तो हो सकता है 9th का स्टूडेंट भी हो सकता है, या फिर 9th और 10th का भी स्टूडेंट हो सकता है। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दोनों ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस रेस्ट्रिक्शन यही है कि 2 ही लोग होने चाहिए, है ना, एक टीम में। अब यहाँ पे भी सिमिलरली इसी तरीके से जो हॉट स्क्वाड होता है जिसमें 11th 12th के बच्चे बैठते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 11th प्लस 12th का बच्चा हो सकता है उसमें एक ग्रुप में, या फिर आप 12 के बच्चे कर लो, या फिर आप 11 के बच्चे कर लो। तो जैसा ही आपको दोस्त मिल पाता है, जैसा फ्रेंड आपको मिल पाता है, उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो ये दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा इस बार, है ना। ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। रजिस्ट्रेशन दोनों तरीके से होगा। जो भी वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आपके सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आप उनसे डायरेक्टली करा सकते हैं। जो भी लगभग 150 रुपीज़ हर साल, तो 150 रुपीज़ फी होता है इनका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी इनका लगभग 150 रुपीज़ होता है। चाहे तो आप ऑनलाइन कर लीजिए। तो ऑनलाइन में थोड़ा सा लोचा है कि डिमांड ड्राफ्ट और रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढिए, आप ज़्यादा बेहतर होगा ऑनलाइन पेमेंट करिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और दोनों ऑप्शन है आपके पास, आपका मन है जैसे करना है कीजिए। तो मैं क्या करता हूं कि अगले लेक्चर में, यानी कि अगले वीडियो में, मैं आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, राइट। तो इस वीडियो में मैंने टेक्नोथैलॉन के बारे में आपको डिटेल में बता दिया। आई थिंक अब कुछ वैसा चीज़ बच नहीं गया है, फिर भी अगर बच गया होगा तो मैं अगले वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन करते समय मैं कुछ और चीज़ें बता दूंगा, अगर कुछ और भी बच गया होगा तो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।